वेलकम टू शंकर डाबर एस्ट्रोलॉजी। और हम अपनी महादशा की श्रृंखलाओं में आज हम सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य महादशा 6 साल की विषुवत्रीय महादशा होती है। और सूर्य महादशा का जो मेरा रिसर्च है, जो मैंने स्टडी करी है, कमिंग टू द पॉइंट राइट अवे, जो मैंने देखा है, संपद विपद वगैरह देखते हुए सूर्य खुद केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य तीसरी होती है। तो सूर्य की खुद की महादशा आपको एक अलग आयाम दिखाएगी। तो सूर्य की महादशा किन के लिए अच्छी होती है? हर आदमी, अगर आप अपना चार्ट लीजिएगा तो आपको ये उसमें लिखा रहेगा बैलेंस ऑफ दशा। मतलब जब आप पैदा हुए थे तो आपकी दशा का बैलेंस ये था, मतलब इस दशा में आप पैदा हुए थे। उसमें जो लोग बृहस्पति के बैलेंस ऑफ दशा में पैदा हुए हैं, मंगल के बैलेंस ऑफ दशा में पैदा हुए हैं, मरकुरी के बैलेंस ऑफ दशा में पैदा हुए हैं, इन तीनों के बैलेंस ऑफ दशा में जो लोग भी पैदा हुए हैं, जुपिटर, गुरु, मंगल या बुध, इन तीनों प्लैनेट्स के महादशा में जो लोग इसके बैलेंस ऑफ महादशा पैदा हुए, उनके लिए सूर्य की दशा हरदम अच्छी जाएगी। तो अपनी पत्री उठाइए, उसमें आप कोई भी डेटा ऐप में बनाइए और उसमें आप देखिए आपकी बैलेंस ऑफ दशा क्या थी जब आप पैदा हुए थे। तो जो लोग गुरु, शनि या बुध के बैलेंस ऑफ दशा में पैदा हुए थे, उनके लिए सूर्य की ये 6 साल की दशा हरदम अच्छी जाती है। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा नहीं है, सूर्य आत्मन है। सूर्य फायर है। हमारे अंदर जो जीव, जिसके कारण ऊर्जा है, वो सूर्य है। सूर्य बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है हमारे हेल्थ के लिए। सूर्य की जब दशा आएगी तो आप ये देखिएगा आपके जिंदगी में, और ये हमको मेरे कमेंट बॉक्स में लोग बताएं, जब भी सूर्य की महादशा आई है या जिनकी कभी भी गई है लाइफ में सूर्य की महादशा, तो आप देखिएगा आपको अपने जिंदगी में बहुत लोग आएंगे। ये 6 साल का समय ऐसा आता है जब आप बहुत लोगों से मिलते हैं, और वो मिलना ऐसा नहीं होता है जिसकी संबंध बना देता है। वो आपके कार्मिक डेट या पिछले जन्म के जो कर्म हैं उनके अनुसार जिन लोगों से आपको मिलना था वो आपको मिलेंगे। चाहे वो मंदिर में मिले, चाहे वो रिश्तेदारी में मिले, चाहे वो आपके रिलेशनशिप में मिले, चाहे वो आपके भाई बहन पैदा हो, बहुत लोग आपकी जिंदगी में आपसे जुड़ेंगे। मगर जो मैंने देखा है, इस समय जब सूर्य की महादशा आती है तो जो लोग आपको मिलते हैं, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल, अकेला लोग, या दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मासेस। दोनों के फॉर्म में मिल सकते हैं। और सूर्य की महादशा के टाइम जो लोग मिलते हैं वो आपके साथ बहुत एक संबंध बना के नहीं रखते हैं। वो आएंगे, आपसे मिलेंगे, चाहे अगर आप इवन इन रिलेशनशिप, अगर आप यंगस्टर हैं तो आपसे आएगा, कोई लड़की आएगी या कोई लड़का आएगा, आपसे दोस्ती होगी, उसकी एक कार्य प्रणाली होगी, वाद विवाद चीज, रिलेशनशिप, आदान प्रदान जो भी होता है, हर रिश्ते की मर्यादा के अनुसार या आपके पत्री की मर्यादा के अनुसार उस रिश्ते के अनुरूप स्वरूप होगा। मगर वो जो आदमी है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो मॉब में हो, चाहे वो किसी तरह हो, मतलब वो आएंगे और चले जाएंगे। कोई भी आपको उसमें एक स्थिर संबंध सूर्य में नहीं देगा। मगर ये जरूर है, वो एक ऐसी खिड़की है, सूर्य जो है वो ऐसी खिड़की, आपके घर की ऐसी खिड़की है, जो कि आप, जैसे आप घर है, कहते हैं ना लोग, खिड़की खोल लो। आपने खिड़की खोल ली, आपको सामने लोग दिख रहा मिलने के लिए, आपने हेलो करा, लोग नीचे से जा रहे हैं, लोग बगल में बैठे हैं। इस तरह आपको लोग एक लाइफ में, एक ये पैटर्न मैंने अपना जो अनुभव है सूर्य की दशा के, जो मेरी रिसर्च है, ये चीज़ मैंने देखी। सो वन विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग, बट उनका एक कार्मिक डेट था जो सबसे ज्यादा सूर्य की दशा में पूरा होता है, और वो कार्मिक डेट वो पूरा करके जाते हैं। सूर्य जो है, सूर्य की दशा में सबसे ज्यादा प्रभाव आप अपने फादर का देखिए। सबसे ज्यादा भी सूर्य की दशा में, अगर आपके पिता जिंदा हैं तो सूर्य की दशा आपके पिता को बहुत प्रभावित करेगी। अगर आपके फादर आपके टाइम हैं, ये बहुत जरूरी है, उस टाइम अपना पिता देखिए। और अगर सूर्य जो है, उसके जो दुश्मन प्लैनेट्स हैं, जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, जिनके साथ में संबंध अच्छा नहीं होता, दुश्मन दोस्ती कुछ नहीं होती है, मगर जिनके साथ में संबंध अच्छा नहीं होता है, वो है शनि, राहु,
कुछ हद तक केतु, और ये 3 प्लैनेट्स जो है शनि, शुक्र, राहु और केतु, ये 4 प्लैनेट्स की जब सूर्य होगा, अगर इनके साथ कंजंक्ट है, सूर्य अगर शनि, शुक्र, राहु या केतु इनके साथ कोई संबंध बनाया हुआ है और आपकी सूर्य की दशा आ रही है, तो सबसे पहला काम है, अगर आपके पिता जिंदा हैं तो उनको सचेत करिए, उनके हेल्थ के बारे में सचेत करिए, उनकी प्रतिष्ठा के बारे में सचेत करिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आपको ऑल्सो अपनी हेल्थ चेकअप कराइए, एक नियमित रूप से रहना शुरू कर दीजिए। और सूर्य जो है वो राज्य का कारक होता है, आपके अथॉरिटी का कारक होता है। वाइटैलिटी एंड अथॉरिटी, ये 2 चीजें मोटी मोटी होती हैं जिसका सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपार्ट जो जीव चीज में इसका इंपॉर्टेंट रोल है वो है फादर। तो सूर्य की दशा आई और अगर इन प्लैनेट के साथ सूर्य कंजंक्ट है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, शुक्र, शनि, राहु और केतु, तो ये जीव चीजों के लिए अच्छे फल नहीं देगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, जीव चीजों पे। और जीव चीज में क्या होगा, आपकी अपनी हेल्थ और आपके अपने सूर्य ब्रेन का भी कारक है, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन करता है, हार्ट को भी देखता है। आपके अंदर जो पूरी वाइटैलिटी है ना, जो आपकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है जिससे आप काम करते हो, सूर्य का कारक होता है। तो अगर सूर्य इन प्लैनेट्स का कंजंक्ट है, सूर्य की दशा आए, तो आप अपना चेकअप, अपने फादर का चेकअप और जो भी कार्य करें उसको मर्यादा के अनुसार करिए और बहुत ध्यान रखिए। ये हुआ जीव चीजों के लिए। मगर जब भी सूर्य जो होता है उच्च का होता है मंगल के घर में, तो मंगल उसका बहुत अच्छा दोस्त है। सूर्य मंगल साथ आएगा तो सूर्य की दशा आपको एक ऐसे लोगों से मिलाती है हरदम, जिससे आपको नाम होगा, प्रतिष्ठा होगी, आपके लोग कहेंगे कि वाह ये काम कर सकता है, इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। एक आपको एक अच्छा एग्जीक्यूटिव पोजीशन बना ऊपर दे सकती है, बढ़ा सकती है। जो लोग नौकरी के लिए मान लो 24-25 साल में आई, तो आपको फौज की नौकरी, गवर्नमेंट की नौकरी, इन सब चीज़ों में काम दिला सकती है। सूर्य सरकार का कारक है, मगर ये जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी दिलाए, वो बहुत चीज़ें उसमें हमें देखनी पड़ती है। तो ये चीज़ें होगी अगर आपका सूर्य मंगल के साथ है, तो सूर्य की दशा अच्छी जाएगी। सूर्य जुपिटर जो होता है वो सबसे एक्सेलेंट, अगर आपकी सूर्य की दशा है आ रही है और आपका गुरु और सूर्य साथ में है, आपका राजा बनने का समय आ गया है। सूर्य राजा है, मतलब आपका ईगो भी है, एक राज्य का एक कर्तव्य होता है, लोग मिलेंगे आपको। जब गुरु सूर्य के साथ आ जाता है तो राजा को एक एडवाइजर मिल जाता है, एक आदमी मिल जाता है जो उसको बताता है कैसे क्या करना है। इस समय अगर गुरु सूर्य साथ में है और सूर्य की दशा आ जाती है, तो आप समझिए आपका बहुत ही अच्छा समय आ गया, जहां आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपकी दोनों जीव और निर्जीव दोनों चीजों में आपके लिए ये अच्छा फल देगा। इसी तरह सूर्य शुक्र, सूर्य राहु, सूर्य केतु हमने डिस्कस करा, जो कि अच्छे नहीं होते हैं। सूर्य शुक्र जब भी साथ होगा तो ये प्रॉब्लम करता है। इसमें मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ। सूर्य शुक्र जब भी साथ में होगा तो ये आपके अंदर के हार्मोन्स में प्रॉब्लम करेगा और आपकी जो लेडीज है उनकी प्रोक्रिएशन पावर, ओवरीज, इन सब में इशू दिखवा लेना चाहिए। आदमियों के लिए भी सिमिलर इश्यूज करेगा। रिसोर्सेज में प्रॉब्लम कर सकता है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम कर सकता है। जब सूर्य शुक्र अगर साथ में है और सूर्य की दशा आ गई, सूर्य राहु साथ में है और सूर्य की दशा आ गई, तो सूर्य आपका फादर को इम्पैक्ट करेगा, जीव चीज को इम्पैक्ट करेगा, आपके फादर को इम्पैक्ट करेगा। सूर्य जब भी राहु के साथ आएगा, चाहे सूर्य नीच का भी हो, तो सूर्य राहु नीच का, सूर्य नीच शुक्र के घर में होता है और सूर्य राहु मान लीजिए शुक्र के घर में, नीच के घर में सूर्य है, तो ये आपके जीव को, जीवित चीजों को इफेक्ट करेगा। आपकी हेल्थ, सूर्य की दशा आ गई, आपके हेल्थ को इफेक्ट करेगा, आपकी मानसिक स्थिति को इफेक्ट करेगा, आपके हार्ट इश्यूज दे सकता है, आपका अंदर शक्ति कम कर सकता है, आपके पिता है तो पिता की प्रॉब्लम कर सकता है। मगर जब सूर्य राहु साथ में आता है तो ये आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है, आप बहुत फेमस आदमी बन सकते हैं, आपका नाम बढ़ सकता है, चाहे आप ये इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, पॉलिटिक्स में हो, बिजनेस में हो, आपका फैलाव होगा। सूर्य की जो किरणें हैं वो राहु फैलाता है। राहु सूर्य बनना चाहता है। राहु की आप समझिए क्या चाहता है, क्या है, राहु वांट्स टू बिकम सूर्य। मैं राजा बनना चाहता हूँ, मैं सूर्य बनना चाहता हूँ, तो पूरी कोशिश करता है। जब भी आप देखिएगा सूर्य राहु साथ में होगा, ऐसे लोगों को हरदम राइज शुरू करते हैं वो। और जब सूर्य की दशा आती है ज्यादा राइज करेंगे, बट हाँ हेल्थ उनकी खुद की खराब होगी, उनके पिता की खराब होगी, कर्मों में
कि उनके कर्म होंगे, उनका स्वधर्म होगा, हमारे हिसाब से शायद ठीक ना, उनके हिसाब से ठीक हो, मगर ऐसे व्यक्ति मैंने देखे, बहुत नाम होता है पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, प्रेसिडेंट्स के हॉरोस्कोप्स में देखिए, बड़े बड़े लोग हैं। तो ये चीज को ध्यान रखना है, सूर्य राहु में इस चीज को ध्यान रखना। सूर्य शुक्र में है, शुक्र जो है वो विस्तार का कारक तो है, मगर शुक्र में इतनी क्षमता नहीं है। शुक्र में क्या है, वो थोड़ा देगा, है तो दैत्य गुरु ही है। तो जो सूर्य शुक्र साथ में होता है, तो आदमी क्या होता है, उसके अंदर एक फॉल्स प्राइड होता है, जिसे कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को दिखाएगा मेरे पास बहुत पैसा है, बाल झाड़ेगा, कपड़े उचकाएगा, पहनेगा, मतलब है नहीं, उधार लेकर वो अच्छे कपड़े पहन के आ जाएगा पार्टी में, इस टाइप से करेगा सूर्य शुक्र। मगर वो असली चीज जो है वो शुक्र के अंदर वो ताकत नहीं है विस्तार की। तो सूर्य शुक्र इतना मैंने देखा अच्छा नहीं जाता है जब सूर्य शुक्र साथ हो और सूर्य की दशा आ जाए। मगर सूर्य राहु साथ में हो, निर्जीव चीज के लिए अच्छा होगा, जीवित चीजों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये आपको मैं समझाना चाहता था, और बड़ा इसको तरीके से, इसको बहुत जरूरी है, ये चीज समझना बहुत जरूरी। तो जब भी सूर्य की दशा आएगी तो दो थीम्स रहेंगी, एक तो फादर, हेल्थ, और आपके जिंदगी में लोग आएंगे, कार्मिक प्लैनेट है, जरूर आएंगे। आप ये मेरे को प्लीज, मेरी रिसर्चेस आप देखिए, आपका सूर्य की दशा क्या आप बहुत लोग आए, बहुत रिश्ते बड़े, और कोई स्थायी नहीं रहेगा, आएंगे जाएंगे, स्थायी नहीं। सूर्य की अगर हम लोग बात करें तो सूर्य की दिशाओं में सूर्य की जो अंतर्दशा 6 महीने होती है अच्छी नहीं होती, थर्ड दशा होती है, विपद दशा होती है, अच्छी नहीं होती है। सूर्य आपको अपने आप को झंझोड़ेगा, आपसे कहेगा तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या करा। सूर्य जो आता है, वो दशा जो आती है वो किसके बाद आती है, शुक्र के बाद। शुक्र ने आपको विलासिता दी है, शुक्र ने आपको भोग दिया है, शुक्र ने आपको अप्स एंड डाउन्स दिए हैं लाइफ में, लॉसेस दिए हैं, प्रॉफिट्स दिए हैं, उसका सूर्य आता है। सूर्य देखता है भाई क्या हो रहा है, ये सब क्या है। तो सूर्य मंथन का समय हो। सूर्य के बाद जो अगली दशा आती है वो चंद्रमा के समय सूर्य कहता है कि चलो हम पुरानी चीजों को फेंकते हैं, एंड लेट मी, जो चीजें हमारे पास हैं, जो अच्छी चीजें हैं, जो पत्री के अनुसार चंद्रमा बताता है, चंद्रमा करेंसी का कारक होता है, चंद्रमा मदर का कारक होता है, चंद्रमा बहुत चीजों का कारक है, माँ है, हर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, माँ बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। एंड चंद्रमा जो है वो मतलब हर चीज में चंद्रमा का रोल रहता है, तो चंद्रमा हर घर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो सूर्य चंद्रमा की दशा आएगी तो आदमी उन चीजों को अपने तरफ रखने की कोशिश करेगा जो उसको अच्छी लगती है, प्यारी लगती है। तो ये सूर्य चंद्रमा के समय आता है। सूर्य जब मंगल की दशा आएगी तो जो चीजें आपने देखी हैं, जो आपने रखी हैं अपने स्वभाव के अनुसार, उन पे आप काम करिएगा, चाहे छोटी होती है, सूर्य मंगल में यही होता है, और आप आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा। प्रोफेशनली टाइम अच्छा होता है। फिर सूर्य राहु की दशा आती है, ये अगेन इल्यूजन का प्लैनेट है। राहु जो है वो भ्रम का भी प्लैनेट है और छाया का भी प्लैनेट। तो ये जो हम लोग कैमरा का काम कर रहे हैं या इन्फ्लुएंसिंग का काम कर रहे हैं, ये मतलब मैं भ्रम नहीं बोलूंगा, ये छाया है, पेड़ की छाया है, आपकी खुद की छाया है। तो इस समय ये छाया जो है ये बढ़ती है, और जितनी भी माया है वो कुछ नहीं मगर छाया ही है, छाया का विस्तार है, आपका विस्तार है। तो सूर्य राहु के समय एम्बिशंस बढ़ते हैं, लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनका विस्तार होता है, मगर कर्म सही रखिए इस समय, क्योंकि ये मंथन का समय होता है। तो मेरा ये है कि कर्म सही रखिए इस समय और अच्छे कर्म करिए, बहुत जरूरी है। मगर ये ऐसा समय जो आप कहिएगा चलो भाई हमने जो भी अभी चंद्रमा मंगल में जो चीजें करी हैं, जो भी चीजें, उनको हम यूज करके अपना नाम बढ़ाते हैं, अपना काम बढ़ाते हैं, उन चीजों को भोग करते हैं। ये सूर्य राहु का एक आप करेंगे। उसके बाद सूर्य जुपिटर आता है, तो वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। और मैंने देखा जिनका सूर्य राहु में से राहु सूर्य दोनों वीक हैं या राहु सूर्य दोनों अगर स्ट्रांग है, तो जुपिटर भी एक्सपेंशन का प्लैनेट है, तो जुपिटर उन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करता है। अगर आपका सूर्य राहु अच्छा है और उसने आपको अच्छी चीज़ें दी हैं, तो और जुपिटर भी आपका स्ट्रांग है, अच्छी जगह प्लेस्ड है, तो सूर्य गुरु आपको उस विस्तार को पकड़ने की कोशिश करता है और उस विस्तार में एक ठप्पा लगाता है, वेल डन। पता नहीं सरकार का आदमी, हम लोग आते नहीं, BIS का ठप्पा लग जाता है, क्वालिटी का ठप्पा लगता है, तो सूर्य गुरु उस चीज़ को रखने की कोशिश करता है। सूर्य शनि जो होता है, ये पीरियड में बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जो कि आपके जो कर्म है उनका मंथन होता है,
और इस समय बहुत सारी चीज़ें जो लोग आए थे, जो लोग आपने कर्म करे सूर्य के समय, उस समय आपके हाथ से फिसल सकती हैं। और ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें फिसल सकती हैं सूर्य में शुक्र की दिशा में आपने पाया हो और अभी तक आपने संजो के रखा हो, वो सूर्य जब शनि की दशा आएगी तो शनि जो कर्म का कारक होता है और सूर्य के साथ उसकी अपनी एक रिलेशनशिप है, उसके कारण आपको फिसलते हुए भी दिख सकते हैं। सूर्य शनि के बाद सूर्य बुध की दशा आती है। इसमें आदमी का अगर चीज़ अच्छा रहा तो सूर्य बुध ज़्यादातर अच्छा ही जाता है। और अगर इसमें बुध अकेला हो तो बुध अकेला बहुत कम होता है, सूर्य के साथ ही रहता है, मगर अगर सूर्य और बुध के घर अलग अलग हो तो बुध बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है, डिपेंडिंग कहाँ बैठा हुआ। सूर्य बुध हरदम अच्छा रिजल्ट देगा, मगर बुध तीसरे, 8वें या 12वें में नहीं होगा। 3, 8, 12 नंबर में ना हो तो सूर्य बुध आपको अच्छे रिजल्ट देगा। और अगर बुध आपका 3, 8, 12 में है तो आपको ये सूर्य बुध आपको फिर पीड़ा देगा, खर्चा करेगा, लॉस करेगा, बहुत कुछ करा। सूर्य बुध के बाद फिर हमारी दशा आती है सूर्य केतु की। और केतु जो है वो नाप तोल करके आपको जो आपने अभी तक जो करा है, अगर आप बहिर्मुखी आदमी हैं तो सूर्य केतु के समय आप देखिएगा आप चलेंगे और लोग आपके पीछे चलेंगे, आप चुपचाप चलेंगे और लोग आपके पीछे, आप नहीं बोलेंगे लोग बोलेंगे। और सूर्य केतु अगर अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि आप भ्रमण में जाएं। कभी कभी पॉलिटिशियन जो होते हैं पॉलिटिक्स का त्याग कर देते हैं, लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि सूर्य काटता भी है। फादर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आप देखिए एक सूर्य केतु आप देखिए और एक सूर्य शनि, दोनों में फादर का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, फादर की हेल्थ की और अपने हेल्थ की। सूर्य शनि, सूर्य राहु, सूर्य केतु मैंने पहले बताया। तो इन दशा अंतर दशा में भी अपने और अपने फादर की वही रूल अप्लाई करिए जो मैंने कंजंक्शन में बताया था। मतलब सूर्य राहु, सूर्य शनि, सूर्य केतु, चाहे वो निर्जीव चीज़ें के लिए शायद अच्छे हो, मगर जीव चीज़ों के लिए, आप जीवित चीज़ों के लिए अपनी हेल्थ और अपने फादर के हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए। सूर्य बुध हरदम अच्छा रिजल्ट देगा, मगर सूर्य जब तीसरे, 8वें और 12वें में होगा तो ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। तो हमें इस तरह इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। और अंत में आता है सूर्य शुक्र। सूर्य शुक्र सूर्य में अपना आईना देखता है। ये समय भी ऐसा होता है कि बहुत लोगों की मैंने देखा प्राइड जो है, जो उनकी नाम है, जो प्रतिष्ठा है, जो इज्जत है, जो पैसा है, जो बिजनेस पार्टनरशिप है, वो सूर्य झुलसा देता, जला देता है कभी। और जब अच्छा होगा उसी चीज को आईने में दिखा देता है। मगर आपको अपने आप को अंदर अंततः मन में अपनी जो गलानियां हैं, गलतियां हैं, एक तो उनको महसूस करा देगा। मगर अगर ये अच्छे वेल प्लेस नहीं है, शुक्र मान लीजिए कंबस्ट है या शुक्र के साथ उसके और भी नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, तो इस समय ऐसा होगा कि आपको वो आपसे वो चीज़ छीन लेगा जो कि आपको शायद शुक्र ने आपको प्रदान करी थी। 20 साल की दशा जो सूर्य के पहले चली थी शुक्र की। तो ये बहुत ध्यान रखने वाला समय है। सूर्य शुक्र में बहुत ध्यान रखना चाहिए। सूर्य शुक्र, सूर्य राहु, सूर्य शनि, इन 3 जो अंतरदशा छोटी होती है और ध्यान बहुत रखना चाहिए। और जीव पार्ट का, दैट इज योर हेल्थ एंड योर फादर्स हेल्थ, इज अ मस्ट। बाकी डिपेंड करेगा आपके बाकी प्लैनेट्स कैसे हैं। अंतरदशा बहुत कुछ बताती है। दशा और अंतरदशा में 6, 8, 12 का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए आपस में। आपस में अगर 6, 8, 12 का रिलेशनशिप होगा तो हर्डल्स देंगे आपको, जो भी चीज़ देंगी थोड़ा प्रताड़ित करके देंगी। 6, 8, 12 का मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं देंगी, आपको जो मिलेगा वो प्रताड़ित होने के बाद। जो एक दशा बहुत संभलना चाहिए इस टाइम, अगेन आई रिपीट, इस सूर्य में शनि, इसमें आपको बहुत संभल कर काम करना चाहिए। और जिन लोगों का सूर्य जुपिटर 7 में है या सूर्य जुपिटर 1, 5, 9 में है, तो सूर्य और गुरु का अंतर का दशा आपका लाइफ का बेस्ट दशा, इतनी अच्छी दशा होगी कि आपको बहुत प्रतिष्ठा है। तो ये एक क्रम है सूर्य का कि सूर्य पहले मंथन कराता है, फिर आपको चीज़ों का आंकलन कराता है, फिर आपसे काम कराता है, फिर आपको भौतिक अनुभव भी कराता है, मगर खुद की पीड़ा कराता है राहु की दशा में। फिर गुरु में उसको आप अगर अच्छी तरह प्लेस है तो आपको और विस्तार कराएगा। शनि में फिर उसका नाप तोल होगा और आपको चीज़ें मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। सूर्य शनि बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना चाहिए। बुध का मैंने बताया अच्छा ही देता है, सिवा अगर वो 3, 8, 12 में ना हो।
सूर्य अगर आपके पत्री में पहले घर, तीसरे घर, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 1, 3, 5, 6, 10, 11 में है तो वो सूर्य आप उसको अच्छा मानिए, वो दशा आपको अंततः पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी, 60 आउट ऑफ 100 देगी, उसके ऊपर ही देगी, डिपेंड्स ऑन अदर थिंग्स। बट 1, 3, 5, 6, 10, 11 में सूर्य आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने की क्षमता रखता है अगर इन घरों में है। सूर्य की दशा आपको अच्छे रिजल्ट देने की क्षमता रखती है। और अगली वीडियो में हम मार्स की महादशा में संक्षिप्त में इसी प्रकार आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।